हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है धच्चा बिहेता जातक। बहुत ही सत्व एक समय देवताओं के राजा इंद्र थे। आधी रात को एक जादूगर ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके एक राजा के महल में घुसकर मुख्य रानी के साथ बलात्कार किया। यदि वो वापस लौटे तो उसे पकड़ने के लिए राजा ने रानी को उस पर निशान लगाने के लिए सिंदूर का एक कटोरा दिया। और अगली रात जब वो फिर से उसके साथ घूमने लगा तो उसने उसके पीठ पर हाथ का निशान बना दिया। राजा ने अपने लोगों को शहर के चोरों और बलात्कारों की तलाश में भेजा और पता चला कि दिन में वो कब्रिस्तान में रहने वाला एक सूर्य पूजक तपस्वी था। उन्होंने उसे घेर लिया परंतु वो उड़ गया। इसके बाद राजा ने सभी पवित्र लोगों को राज्य से निष्कासित कर दिया। आसपास कोई धर्म शिक्षक ना होने से लोग क्रूर हो गए। अब वे दान नहीं देते या उपदेशों का पालन नहीं करते और मरने के बाद वे नरक में चले जाते हैं। बोधिसत्व ने देखा कि उसके स्वर्ग में कम लोग पैदा हो रहे थे और जब उसने पृथ्वी पर नीचे देखा और कारण देखा तो उसे पता चला कि केवल वही राजा के पाखंड को नष्ट कर सकता है और धार्मिक पतन को उलट सकता है। उन्होंने हिमालय की गहरी नंदमुला गुफा में रहने वाले सबसे बड़े निजी बुद्ध को बुलाया और वे एक साथ जाकर महल के बाहर हवा में खड़े हो गए। बोधिसत्व का रूप ले लिया और एक सुंदर शिष्य का। राजा उस जोड़े से मिलने गया और पूछा कि वो सुंदर युवक उस बदसूरत बूढ़े व्यक्ति की पूजा क्यों करता है। बोधिसत्व ने खुद को इंद्र के रूप में प्रकट किया और कहा कि धार्मिक शिक्षकों का सम्मान करने से महान योग्यता मिलता है और लोगों को स्वर्ग के रास्ते पर ले जाता है। बोधिसत्व और निजी बुद्ध ने राजा को बुद्धिमानों का सम्मान करने के उपदेश दिया और उनसे कहा कि जिस जादूगर ने उसकी पत्नी के साथ बलात्कार किया वो एक छोटा तपस्वी था, इसीलिए उसे वास्तविक धार्मिक पुरुषों को राज्य में वापस आमंत्रित करना चाहिए। अपने तरीकों की गलती का एहसास करते हुए राजा ने ऐसा किया और शहर के चारों ओर ढोल बजाकर इसकी घोषणा की और तब से राजा ने बहुत से पुण्य कर्म किए। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में। एक दिन बुद्ध के कुछ शिष्य चर्चा कर रहे थे कि बुद्ध कितने महान थे क्योंकि उन्होंने हमेशा दुनिया की भलाई के लिए काम किया। जब बुद्ध ने उनकी चर्चा सुनी तो उन्होंने ये कहानी सुनाई ताकि वे जान सके कि उन्होंने अतीत में दूसरों के हित में भी काम किया था। राजा आनंद का पूर्व जन्म था जो बुद्ध के शीर्ष शिष्यों में से एक का था। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।